आखिर वजह क्या थी जो अबराहा 60,000 का लश्कर लेकर काबा को ढाने आ गया था? अबराहा मक्का वालों से या काबे से इतना क्यों चिढ़ता था? ऐसे बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं असहाबे फील वाले वाक़े में। आज की इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, आखिर तक देखें। जजीरा नुमा अरब में मक्का शहर की अपनी अहमियत थी। ऐसा नहीं था कि मक्का में बहुत पैसे वाले लोग थे या फिर कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ रहते हों या फिर यहाँ कोई सरकार हो या फिर यहाँ का कोई फेमस बादशाह हो, बल्कि इन लोगों में तो गुर्बत पाई जाती थी। हाँ, पर ऐसा भी नहीं था कि मक्का के लोग बिल्कुल गरीब थे। इनमें अक्सर लोग वहाँ के हिसाब से काफी पैसे वाले थे, लेकिन जब हज का वक्त आता तो मक्का के एक एक घर का दरवाजा हाजियों के लिए खोल दिया जाता था। मक्का के लोग मेहमान नवाजी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जो जो वक्त गुजरता गया, हाजियों की तादाद में इजाफा होता गया, उनकी मेहमान नवाजी की चर्चाएं होने लगी, उनके बाजारों में रौनक आने लगी, जिससे मक्का वालों के जेब पहले के मुकाबले ज्यादा भरने लगे। बाहर से आए हुए लोग मक्का के लोगों की बहुत इज्जत करते थे, या मक्का वाले अरब में कहीं भी जाते मक्का वालों को बाहर भी बहुत इज्जत मिलती थी। लेकिन कहते हैं जब आपका वक्त अच्छा चल रहा हो तो आप लोगों की नजरों में भी जरूर आओगे। ऐसा ही कुछ मक्का वालों के साथ हुआ, क्योंकि अबराहा की नजर में मक्का आ गया था। अबराहा कोई पैदाइशी बादशाह नहीं, बल्कि वह तो रोमन एम्पायर का एक गुलाम था। जो रोमियों की तरफ से जंग लड़ी जाती थी उनमें शामिल हुआ करता था। धीरे धीरे अबराहा बादशाह की नजरों में आ गया। अबराहा को बादशाह ने यमन का गवर्नर बना दिया। अबराहा यमन का गवर्नर ऐसे ही नहीं बना, बल्कि उसने यमन के यहूदियों को मार भगाया, क्योंकि यमन में पहले यहूदियों की हुकूमत थी। यमनी यहूदी आए दिन हबशियों को बहुत नुकसान पहुंचाया करते थे। इसीलिए रोमन एम्पायर ने अबराहा को बहुत बड़ी फौज देकर यमन की तरफ रवाना कर दिया। अबराहा ने यमन से एक एक यहूदी को मार भगाया और इस तरह से यमन से यहूदियों की हुकूमत हमेशा के लिए खत्म कर दी। अबराहा अब पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया। पूरे अरब में अब उसकी शोहरत हो गई। उसका असर व रसूख पूरे अरब में फैल गया, सिवाय एक चीज के। हर साल लोग पूरे अरब से हजारों की तादाद में हज करने मक्का जाया करते थे तवाफ के लिए। अबराहा ने सोचा क्यों ना मैं भी एक चर्च बनवाऊं, जिससे लोग मक्का न जाकर यहाँ आने लगे। और फिर अबराहा ने यमन के कैपिटल सना में एक बहुत आलीशान चर्च बनवाया, जिसमें इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज दूर दराज के इलाकों से मंगवाई गई। ये चर्च जब बनकर तैयार हुआ, इतनी आलीशान बिल्डिंग अरब के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। कुछ दिन तो लोग यहाँ आए, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया। लेकिन काबे की तरफ लोगों का जाना कभी भी बंद नहीं हुआ। अबराहा ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हुआ। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, लोगों को चर्च की तरफ लाने का, वो था बैतुल्लाह शरीफ को ढाना। इसीलिए अबराहा ने एक बहुत बड़ी फौज जमा की, जिस फौज की तादाद 60,000 थी। इस फौज में तकरीबन 10 या 15 हाथी भी थे। और फिर अबराहा के हुक्म पर यह फौज मक्का की तरफ रवाना हुई। रास्ते में कई झड़पें भी हुई, जिनको अबराहा की फौज आसानी से जीत गई और काफी माले गनीमत भी हासिल हुआ। इसी तरह ये फौज आगे बढ़ती रही। मक्का के करीब पहुंचकर वहां पर भी लूट मार की, जिससे मक्का के सुप्रीम अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी लूट लिए गए। मक्का के लोग अच्छी तरह जानते थे कि हम अबराहा का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए इन लोगों ने अपना माल और जानवर अबराहा से मांग लिए। जब अब्दुल मुत्तलिब अबराहा के पास गए तो अबराहा अब्दुल मुत्तलिब को ध्यान से देख रहा था। अभी अबराहा देख ही रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब अबराहा से बोले, तुमने जो मेरे ऊंट लिए हैं उनको वापस कर दो। अबराहा बोला, मुझे लगा कि तुम मुझसे जंग करोगे, लेकिन तुम तो अपने ऊंट लेने आए हो। अबराहा की बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, मैं अपने ऊंट का मालिक हूँ, इसलिए मैं उनको लेने आया हूँ। तुम जिस घर को ढाने आए हो
तुम जानो और उस घर का मालिक जाने। अबराहा के इशारे पर अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने उन ऊंटों को लेकर जाने लगे। तभी उन्होंने अबराहा से कहा, आज तक इस घर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया, और फिर अब्दुल मुत्तलिब वहां से चले गए। दूसरे दिन अबराहा की फौज ने बैतुल्ला की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अभी बैतुल्ला के करीब पहुंचे ही थे कि अबराहा के सारे हाथी बैठ गए और उठने को किसी सूरत तैयार ना थे। अबराहा की फौज अभी हाथियों को नेजों और तलवारों को चुभोकर उठा ही रहे थे कि आसमान काला होना शुरू हो गया। जब अबराहा ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान में छोटी छोटी सी चिड़ियां आसमान को ढक रही थीं। ये चिड़ियां अबाबिल कहलाती हैं। ये चिड़ियां उस दिन से पहले और उस दिन के बाद कभी भी इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आईं। चिड़ियों के पास 3 चने के बराबर कंकर थे, जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बरसाना शुरू किए। वो कंकरियां जिस किसी को भी पड़ती उसका बदन गलना शुरू हो जाता। अबराहा की फौज में भगदड़ मच गई। आखिरकार अबराहा को पसपाई इख्तियार करना पड़ी, लेकिन कंकरियां अबराहा को भी पड़ी थी, इसीलिए अबराहा की भी मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद मक्का वालों की अहमियत और भी बढ़ गई। लोग पहले से ज्यादा हज करने आने लगे। अभी इस वाक़ये को हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईरान के चर्च में सालों से जल रही आग एकदम से बुझ गई। उसी दिन मक्का शहर के कुरैश खानदान में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।